आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इस समय यूरोपियन आर्ट और यूरोपियन आर्ट में एक अद्भुत शैली आज चालू होने वाली है जिसे हम घनवाद के नाम से जानते हैं। तो अभी तक जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें। जो किसी भी तरह की आर्ट की तैयारी अगर करते हैं तो इस चैनल को अवश्य फॉलो करें, क्योंकि इस पर आपको आर्ट से संबंधित बहुत सी जानकारी वीडियो आपको निःशुल्क मिल जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी शैली को शुरुआत से देखते हैं। तो आज हमारी जो शैली है उसको हम लिख लेते हैं घनवाद। घनवाद तो इसे हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं और घनवाद को क्यूबिज्म भी बोलते हैं। तो घनवाद हो या क्यूबिज्म हो, इसे हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आज का ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने शुरू हो रहा है। तो समय सबसे पहले हम देखते हैं। समय की अगर बात करेगा कि घनवाद का समय क्या है, तो ये 20वीं शताब्दी आप टाइम पीरियड ध्यान रखना है सभी बच्चों को। 20वीं शताब्दी अगर एग्जैक्ट टाइम पूछेगा तो 1907 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक का समय जो रहता है वो घनवाद के नाम से जानते हैं। तो ये समय हो गया समय से संबंधित। अब हम देश की बात कर लेते हैं, कौन से देश से संबंधित है। तो पेरिस में ये पंक्ति थी, पेरिस, और पेरिस कहाँ है तो फ्रांस देश में है। तो फ्रांस से ये संबंधित है, तो इसे भी अच्छी तरीके से आप लोग याद रखना है। अगर बात करें कि प्रेरणा स्रोत कौन सा है, इसका प्रेरणा स्रोत कौन सा कलाकार है, या कह सकते हो पितामह। पिता से पहले जो पिता होता है उसे कहते हैं पितामह। तो इसमें पितामह में एक नाम आपको बताया था, पाल सेजान। क्या नाम बताया था? पाल सेजान। सर्वप्रथम घनवाद की आकृतियां किसके चित्रों में महसूस की गई थी आपको बताया था ना, तो वही है पाल सेजान। पाल सेजान के चित्रों में सर्वप्रथम घनवाद की चित्र कलाकृतियों में घनवाद की विशेषताओं को देखा गया था। तो यहां पर पाल सेजान को अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर पूछ ले जनक या पिता या प्रारंभकर्ता, प्रारंभकर्ता, तो प्रारंभकर्ता में पाब्लो पिकासो का नाम आता है। पाब्लो पिकासो का नाम आएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रेरणा स्रोत पाल सेजान, जनक या पिता या प्रारंभकर्ता पाब्लो पिकासो रहेंगे। अगर बात करें इसका प्रणेता चित्र या कहे प्रमुख चित्र, तो एक चित्र याद रखना है, अविन्यो की स्त्रियां। ये इसका प्रणेता चित्र है, अविन्यो की स्त्रियां। ये 1907 ईस्वी में पिकासो ने बनाया था। किसने बनाया था? 1907 ईस्वी में पिकासो के द्वारा बनाया गया था। और अगर बात करें इसका घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कह सकते हो। तो घोषणा पत्र तैयार करने वाले थे गिलियो अपोनायर, का नाम याद रखना है, गिलियो अपोनायर। गिली अपोनायर। अगर घोषणा पत्र के अलावा नामकरण पूछ ले, नाम किसने दिया था, तो घनवाद का नाम देने वाले फ्रांस के कला समीक्षक थे लुईस वॉक्सेल। लुईस वॉक्सेल ये कला समीक्षक हैं, कला समीक्षक फ्रांस। कहां के? फ्रांस के कला समीक्षक हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अन्य कलाकारों में नाम देख लेना है। अन्य कलाकार, तो अन्य कलाकारों में पहला नाम तो पाब्लो पिकासो का आप लोगों को पढ़ना है मोस्ट तरीके से, इसे अच्छी तरीके से देख लेना है।
उसके बाद नाम अगर पूछेगा तो जॉर्ज ब्राक का नाम याद रखना है, जॉर्ज ब्राक को भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर फर्नालेजे एक है, फर्नालेजे, ये इनको पढ़ना है। फिर घनवाद की तीसरी बंदूक माने जाने वाले हॉर्न ग्रीस को पढ़ेंगे, हॉर्न ग्रीस। इन्हें घनवाद की तीसरी बंदूक माना जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर पूछ ले घनवाद की तीसरी बंदूक किसे कहा गया है तो हॉर्न ग्रीस को कहा गया है। ये चीज इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और अगर एक चीज और, अगर कहे अमूर्त कला का जनक किस शैली को माना जाता है, ये क्वेश्चन अगर पूछ ले, अमूर्त कला का जनक, यहां पर थोड़ा लिख देते हैं, अमूर्त कला का जनक किस शैली को माना जाता है, तो घनवाद को आप लोग याद रखना है। अमूर्त कला का जनक किस शैली को माना जाता है तो घनवाद को ध्यान रखेंगे। अब हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे किसको, पाब्लो पिकासो को विस्तार रूप से। तो देर ना करते हुए चलते हैं, पाब्लो पिकासो को देखते हैं। तो सभी बच्चे यहां पर नोट कर लें, पाब्लो पिकासो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर घनवाद से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले इसी को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि घनवाद का जनक इसी को माना जाता है। अब अगर बात करें इनके जन्म की, सर्वप्रथम इनका जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था, तो जन्म इनका 1881 25 अक्टूबर 1881 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। कहां, स्पेन में हुआ। तो सभी बच्चे इस लाइन को अच्छी तरीके से नोट कर लें। मृत्यु भी पूछ सकता है किस सन में हुई थी, तो ये मृत्यु 1973 में हुई थी। 1973 में मृत्यु इनकी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट था। यह मूर्तिकार, चित्रकार तथा नाटककार या नाटककार के साथ लिख सकते हो, नाटक के लेखक कहा जा सकता है। तो मूर्तिकार, चित्रकार तथा नाटककार लेखक थे। इनकी नाटक एक याद रखना है, नाटक फ्रेंच में लिखी हुई है, फ्रेंच नाटक है। कौन, द 4 लिटिल गर्ल्स, ये फ्रेंच नाटक है। 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले। फ्रेंच नाटक है, 1949 में ये प्रकाशित हुई। कौन सी, द 4 लिटिल गर्ल्स, ये इनकी नाटक है। तो इसीलिए इन्हें नाटककार लेखक भी माना जाता है। तो अच्छी तरीके से याद रखना है। मूर्तियों के बारे में और चित्रकार के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो मूर्तियों और चित्रकारों के बारे में, चित्र के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं। तो अगर इनसे क्वेश्चन आ जाए, आधुनिक
आधुनिक कला की प्रेरणा पिकासो ने ली। तो किससे ली थी? अफ्रीका के चित्रों से या मुखौटों से भी कहीं कहीं दिया है। तो अफ्रीका के चित्र भी आप लोग याद रखो, बस अफ्रीका के चित्रों से आधुनिक कला की प्रेरणा ली थी, प्रेरणा पिकासो ने ली थी, ये ध्यान रखना है। आगे बात करना है तो घनवाद का जो प्रथम चित्र है, प्रेरणा स्रोत अविन्यो की स्त्रियां, उसके बारे में भी लिख लो। घनवाद का प्रथम चित्र कौन है? अविन्यो की स्त्रियां। ये कब बनाया था? 1907 ईस्वी में पिकासो ने। किसने? पिकासो ने बनाया था 1907 ईस्वी में, अविन्यो की स्त्रियां। और अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ऑयल माध्यम कैनवास पर बना है, कैनवास पर, ऑयल माध्यम कैनवास पर बना है। और अगर ये सुरक्षित पूछ ले तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क, ध्यान रखना है, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में सुरक्षित है। कौन? अविन्यो की स्त्रियां। कहीं कहीं जो है आपको एक क्वेश्चन देखने को यह भी मिलता होगा, घनवाद का अंतिम चित्र कौन सा है? घनवाद का अंतिम चित्र। तो अंतिम चित्र इसका 3 नर्तक है, 3 नर्तक, और ये 1925 ईस्वी में बना करके पिकासो ने घनवाद को त्याग दिया था। तो ध्यान रखना है, 3 नर्तक इसका घनवाद का अंतिम चित्र है। तो ये आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, कब बना? 1925 में। और घनवाद की प्रथम कोलाज कृति कौन सी है? घनवाद की प्रथम कोलाज कृति कौन सी है? घनवाद की प्रथम कोलाज कृति अगर पूछ ले तो बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह, ये बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह, ये पिकासो का चित्र है। ये 1912 में बनाया गया था। 1912 ईस्वी में पिकासो ने बनाया था। किसने? पिकासो ने बनाया था। किसने? पिकासो ने। तो ये चीज ध्यान रखने हैं। और अगर कोलाज नहीं जानते हो तो कोलाज को ध्यान रखना है, कागज के टुकड़ों को कैनवास या किसी अन्य धरातल पर चिपका कर जो कलाकृति की जाती थी उसे कोलाज कहा जाता था। ध्यान रखना है, कागज के टुकड़ों को कैनवास हो या किसी अन्य धरातल पर उन्हें चिपका कर अगर कोई कलाकृति की जाती थी तो उसे हम कोलाज पद्धति कहते थे। तो कोलाज से आप लोग ये चीज ध्यान रखना है। तो इसे अगर चाहो तो आप लिख सकते हो कोलाज क्या है। जिसका आविष्कार, कोलाज का आविष्कार अगर पूछ लेगा, आविष्कार, तो पिकासो नहीं होंगे, इसमें जॉर्ज ब्राक रहेंगे, क्योंकि कोलाज का जो है आविष्कार जॉर्ज ब्राक ने किया था, लेकिन इनकी कलाकृतियों को सर्वप्रथम मान्यता नहीं मिली थी। सर्वप्रथम कौन सी कलाकृति को मान्यता मिली थी? 1912 में बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह जो है
ये बेंत है, या कहीं कहीं बेंच भी लिखा आता है, बेंच बेंच, तो ध्यान रखना है बेंत हो या बेंच। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे रेज कर लेते हैं फिर बात करेंगे। आगे अगर हम बात करें तो घनवाद की प्रथम मूर्ति, तो घनवाद की प्रथम मूर्ति भी पिकासो की है। तो हेड ऑफ वुमेन, हेड ऑफ वुमेन, ये 1909 ईस्वी की पिकासो की है, पिकासो की, ध्यान रखना है। हेड ऑफ वुमेन 1909 की ये पिकासो की कृति है। तो इसको भी अच्छी तरीके से सभी बच्चे ध्यान से नोट कर लेंगे। जैसा कि बताया, प्रथम और अंतिम चित्रों हो या मूर्ति हो, सभी चीजों को अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाकर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। आगे बात कर लें तो अगर पूछ ले नीली तथा गुलाबी, नीली तथा गुलाबी अवध से संबंधित है, या नीली तथा गुलाबी अवध किससे संबंधित है, तो ये पिकासो से संबंधित है। इनके चित्रों को दो अवधियों के नाम से जानते हैं, एक नीली अवध या गुलाबी अवध के नाम से आप लोग इनके चित्रों को जानते हैं। नीली का टाइम पीरियड, नीली अवध का समय जो है वो 1901 से 1904 ईस्वी तक माना जाता है। अगर गुलाबी अवध का समय पूछता है तो ये 1904 के बाद 1905 से माना जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। नीली अवध और गुलाबी अवध ये पिकासो से संबंधित है, टाइम पीरियड आपके सामने है। और नीली अवध का एक चित्र फेमस है, बूढ़ा गिटार वादन, ये याद रखना है, बूढ़ा गिटार वादन, वादक या वादन, ध्यान है, वादक, बूढ़ा गिटार वादक, ये किसका है, तो पिकासो का है, नीली अवध के समय में बनाया गया। और चलिए आगे बात करें और तो 1901 ईस्वी में कला युवा कला पत्रिका प्रकाशित की। तो किसने, पिकासो ने एक युवा कला पत्रिका प्रकाशित की थी 1901 में। तो ये इसे भी इंपॉर्टेंट रूप से आप लोग याद रखना है। मैं शैली विहीन कलाकार हूं, यह कथन पिकासो का है, ये ध्यान रखना है। अगर पूछ ले मैं शैली विहीन कलाकार हूं, या कथन किसने कहा है या किसका कथन है, तो पिकासो का है। इसे भी अच्छी तरीके से आप लोग याद रखेंगे। अब एक चित्र आप लोग ध्यान रखना है, गुएर्निका। ये गुएर्निका जो चित्र है, ये इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है, सबसे प्रसिद्ध चित्र है, ये ध्यान रखना है। गुएर्निका जो इनका है सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इनको चरमोत्कर्ष पर ले जाने का कार्य गुएर्निका चित्र ने ही किया था। तो ये भी चीज आप लोग इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। और इससे संबंधित कुछ चीजें हैं, नीले रंग में बना है, नीले रंग में बना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और इससे संबंधित एक रंगीय है, मतलब एक रंग है, नीला रंग से बना हुआ है।
एक रंगी है और या 3 शैलियों में बना है, 3 शैलियों में बना है। 3 शैली कौन कौन सी हैं? तो नंबर 1 घनवाद में बना है, दूसरा अभिव्यंजनावाद में बना है, अभिव्यंजनावाद, और तीसरा अति यथार्थवाद में बना है। अति यथार्थवाद में भी बना है, घनवाद, अभिव्यंजनावाद और अति यथार्थवाद, इन 3 शैलियों में इसका निर्माण किया गया है। और वर्तमान में अगर पूछे सुरक्षित कहाँ है, वर्तमान में अगर पूछ ले तो रैना सोफिया संग्रहालय स्पेन में है, स्पेन। और कहीं कहीं से मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ, न्यूयॉर्क में भी कहते हैं, लेकिन मेन रूप से अगर ये ना होगा तो आप मॉडर्न गैलरी को प्राथमिकता दे देना। वैसे तो आप रैना सोफिया संग्रहालय स्पेन में ही इसको लगाएंगे। चलिए इनके चित्रों पर बात कर लेते हैं। इनके प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं, पिकासो के प्रसिद्ध चित्र। तो प्रसिद्ध चित्रों में हम बात करें, अगर आ जाएगा 3 संगीतज्ञ, तो ये पिकासो का चित्र है। और मंडोलिन के साथ लड़की, मंडोलिन के साथ लड़की, ये सब चित्र आप लोगों को याद रखना है। शांति तथा युद्ध, ये भी इनका चित्र है। ये भित्त चित्र है इनका, भित्त चित्र, लेकिन चित्र इन्हीं का है, ये चीज ध्यान रखना है। इसे ना लिखो नहीं तो आप भूल सकते हो, अगर पूछ ले तो भित्त चित्र याद रखना है। शांति तथा युद्ध, और एक बुल फाइट, ये सीरीज इन्होंने बनाई है, सीरीज पूरी बुल फाइट की सीरीज है। सांड की लड़ाई या तो आ सकता है, बुल फाइट को कहीं कहीं सांड की लड़ाई भी लिख के आ सकता है। बुल फाइट हो या सांड की लड़ाई, ये प्रसिद्ध चित्र पिकासो का ही है। और मैन विद वायलिन, अगर ये बात करें तो ये भी चित्र इन्हीं का है। मेरी थ्रीज, ये मेरी थ्रीज काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2021 में जो क्रिस्टी की नीलामी हुई थी, उसमें ये 700 करोड़ रुपए का बिका था। 700 करोड़, 103.4 मिलियन। 2021 की जो क्रिस्टी नीलामी हुई थी, उसमें मेरी थ्रीज का प्राइस रेट है 700 करोड़, या कह सकते हो 103.4 मिलियन रुपए, डॉलर, मिलियन डॉलर लिख लेना, डॉलर। तो मेरी थ्रीज हो गया। और पाइप पीने वाला लड़का, पाइप पीने वाला लड़का अगर पूछ ले तो पाइप पीने वाला लड़का किसका चित्र है? तो पिकासो का है। और आगे बात करें
सर्कस विदूषक, सर्कस विदूषक किसका चित्र है? तो ये भी पिकासो का है। नटवा गोला, नटवा गोला, नट का परिवार, नट का परिवार, भांड का परिवार, भांड का परिवार अगर पूछ ले नट का परिवार या भांड का परिवार तो दोनों पिकासो के ही चित्र हैं। और आराम कुर्सी पर बैठी महिला, आराम कुर्सी पर बैठी महिला, ये किसका चित्र है? तो ध्यान रखना है ये भी पिकासो का है। स्वप्न है एक चित्र इनका, स्वप्न। और मूर्तिकार का, मूर्तिकार, मूर्तिकार का कार्य कक्ष, ये मूर्तिकार का कार्य कक्ष, ये भी इन्हीं का चित्र है। भिखारी, भिखारी, अग्निपक्षी, अग्निपक्षी, श्वेत वस्त्र पहने स्त्री, श्वेत वस्त्र पहने स्त्री, श्वेत वस्त्र पहने स्त्री हो गया। और जीवन का आनंद अगर पूछ ले, जीवन का आनंद, ये भी है। गिटार खोपड़ी व समाचार पत्र, गिटार खोपड़ी समाचार पत्र, पत्र एक ही है, ध्यान रखना, गिटार खोपड़ी और समाचार पत्र। तो ये इनसे कुछ जो इम्पोर्टेंट चित्र थे आपको बता दिया, लेकिन आप लोग इनके किसी बुक से या किताब से इनके चित्रों को एक बार देख लेना कि कौन कौन से और चित्र बनाए हैं। इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, तो एक बार अपनी नजर से इनको देख लेना। बाकी इम्पोर्टेंट हमने लिखा दिया है, अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं में से लगभग पूछा जाएगा। और अब इनकी मूर्तियों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी मूर्तियां थी। क्योंकि मूर्तिकार भी थे ना, तो प्रसिद्ध मूर्तियां देख लेते हैं। इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां कौन कौन सी हैं? तो एक मजाकिया अगर पूछ ले, मजाकिया तो इन्हीं की है। अगर पूछ ले बिल्ली तो बिल्ली भी इन्हीं की है। मुर्गा, मुर्गा, बकरी, भेड़ वाला आदमी, भेड़ वाला आदमी, मजाकिया, बिल्ली, मुर्गा, बकरी, भेड़ वाला आदमी। और एक है धातु की रचना, धातु की रचना। ये सभी मूर्तियां प्रसिद्ध इनकी हैं, तो पिकासो की हैं, ये ध्यान रखना है। और इनसे मूर्त से ध्यान रखना है, कुल 250 मूर्तियां लगभग बनाई हैं, बनाई हैं। और 1949 ईस्वी में, 1949 में फिलाडेल्फिया म्यूजियम ऑफ आर्ट की तरफ से एक जो है तीसरे अंतरराष्ट्रीय मूर्त
कला प्रदर्शनी हुई थी जिसमें इनकी मूर्तियों को दिखाया गया था। तो 1949 में तीसरे मूर्ति कला प्रदर्शनी में इनके चित्रों को, इनके मूर्तियों को दिखाया गया था। ये ध्यान रखना, थोड़ा घन में तल होते हैं, अगर पूछ ले तल होते हैं या सतह होती हैं तो 6 होती हैं, और दर्शक सिर्फ 3 तल देख सकता है, 3 तल देख सकता है। तो ये चीज थोड़ा रह गई थी, याद आ गई तो लिख दिया। बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे। घन में अगर तल पूछेगा तो 6, दर्शक सिर्फ 3 तल देख सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, पिकासो से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें थी आपके सामने रखी गई। आप इसे अच्छी तरीके से नोट्स बनाकर अपने पास सुरक्षित रखें। कई बार रिवीजन करने से ये चीजें बड़ी आसानी से याद हो सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हम घनवाद के कुल अन्य जो कलाकार हैं उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कलाकारों को लेकर अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।